दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वीडियोस, सर्कुलर्स की वीडियोस लेटेस्ट अपडेट किया जाएगा 23 अक्टूबर 2025 का। नोट्स जगह पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जगह 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। 20 मॉक टेस्ट जगह प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, एज पर डैश बैंक्स कैन एंड नॉट अलाउ लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर डायरेक्टर्स एंड द फर्म्स इन विच दे होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब कौन सा सेक्शन है बैंक का जहाँ अलाउ नहीं करता लोन एडवांस से अपने खुद के डायरेक्टर को, चाहे फर्म्स जहाँ पे उनकी होल्डिंग बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पे। ऑप्शन सेक्शन 19(2) ऑफ आरबीआई एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 92 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 21 ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन एंट्री इन बैंक्स बुक is received as a prima facie evidence of the existence of such entity in all legal process under the provisions of। वो सर्टिफाइड कॉपी जो होता है एंट्री का बैंक बुक में, वो रिसीव हुआ है प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में। एंट्री की एग्जिस्टेंस का पता चलता है, सारा लीगल प्रोसीड जो का प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन दिक्कत होगा? ऑप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट, बी ऑप्शन बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, सी ऑप्शन सिविल प्रोसीजर कोड, डी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन है बी, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ए कंपनी। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां वो बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या, स्कोप क्या है कंपनी का? ये ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा एमओए। क्वेश्चन नंबर 4, banks FIs are required to report information on their non-cooperative borrowers to dash on it। बोलता है बैंक्स FI जो है उसे जरूरी है कि रिपोर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर से, किस बेसिस पे, मतलब उन्हें क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये ऑप्शन सिविल, बी ऑप्शन हो जाएगा एनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, एनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्रिलिक, बी ऑप्शन आरबीआई। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रिलिक हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, a paying banker gets protection if he paid an instrument with material alteration which is not visible even after successful checking is available in dash NI Act। बोलता है जो बैंकर, पेइंग बैंकर उसे प्रोटेक्शन मिलता है जब पे करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, मटेरियल को चेंज किया गया है जो कि ऐसा चीज जो आंख से नहीं दिख सकता है, केयरफुल एग्जामिनेशन करने के बाद कौन सी जगह पे एनआई एक्ट का सेक्शन प्रोटेक्शन मिला? इसका ऑप्शन है सेक्शन 10, बी ऑप्शन है सेक्शन 128, सी ऑप्शन सेक्शन 89, डी ऑप्शन सेक्शन 15। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सेक्शन 89 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following one is absolutely essential for special crossing। बोलता है स्पेशल क्रॉसिंग के लिए आपको एब्सोल्युटली जरूरी है कौन सी बात है? ऑप्शन 2 पहले ट्रांसवर्स लाइन, बी ऑप्शन है वर्ड्स एंड कंपनी, सी ऑप्शन वर्ड्स एंड नेगोशिएबल ब्रोकर, वर्ड्स एंड नेगोशिएबल नॉट नेगोशिएबल हो जाएगा, डी ऑप्शन नेम ऑफ द बैंकर। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नेम ऑफ द बैंकर। स्पेशल क्वेश्चन में क्या काम है? नेम ऑफ द बैंकर होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, एन ऑर्डर चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेयर चेक बाय मींस ऑफ। जो ऑर्डर चेक होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेयर चेक में, क्या तरीका है? ऑप्शन है सांस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट के माध्यम से, बी ऑप्शन है स्पेशल एंडोर्समेंट के माध्यम से, सी ऑप्शन है ब्लैंक एंडोर्समेंट की वजह से, डी ऑप्शन है सेंस फ्रेंसिस एंडोर्समेंट के वजह से। सही ऑप्शन है सी, ब्लैंक एंडोर्समेंट की वजह से, सी ऑप्शन। ठीक है, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए चेक इज रुपीज 10,000, इट इज इंडोर्स फेवरिंग मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 4,000 एंड मिस्टर एंड रुपीज 6,000 इन फेवर ऑफ मिसेज एक्स। मतलब चेक है जो रिप्रेजेंट करता है 10,000 के वैल्यू, जहाँ इंडोर्स किया है मिस्टर एक्स ने 4,000 रुपये का और 6,000 रुपये का किया है मिसेज वाई के फेवर में। एक फेवर होगा मिस्टर एक्स के फेवर में 4,000 और मिसेज वाई के फेवर में 6,000। बैंक यहाँ पे करेगा अमाउंट बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स एज पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बैंक क्या करेगा? पे करेगा अमाउंट मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बी ऑप्शन हो जाएगा दिस चेक इज कॉल्ड पार्शियल इंडोर्समेंट कैन नॉट बी पेड टू एनीवन। बोलते
इस चेक को हम बोलेंगे पार्सल एंडोर्समेंट, क्योंकि सब पे नहीं कर सकते। अब सी ऑप्शन हो जाएगा, बैंक शुड पे द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 ज्वाइंटली टू मिस्टर एंड मिसेज एक्स। बैंक पे करेगा अमाउंट, बैंक पे करेगा अमाउंट 10,000 रुपए, और ज्वाइंटली मिस्टर एक्स और मिस्टर मिसेज एक्स साथ में ज्वाइंट में रहेंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मैटर कुड बी रेफर टू जेडो लीगल डिपार्टमेंट। मैटर को रेफर कर सकते हैं जेडो के लीगल डिपार्टमेंट में। तो मतलब जिस चेक है 10,000 रुपए का इंडोर्स किया गया मिस्टर एक्स के फेवर में, जो 4,000 रुपये हो जाएगा, और 6,000 रुपये आपको फेवर में आया मिसेज एक्स के। ठीक है, और इसमें सही ऑप्शन के आपसे पूछ रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये चेक को हम बोल सकते हैं, चेक क्या बोलेंगे, पार्सल चेक है, पार्सल एंडोर्समेंट है, और इसको पे आप नहीं कर सकते किसी को भी। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, एज पर मुस्लिम लॉ फादर is the natural guardian. After the death of the father, who is the guardian for the minor? Choose the correct appropriate answer. मुस्लिम लॉ फादर जो है, मुस्लिम लॉ का जो फादर है वो बोल रहा है कि नेचुरल गार्जियन है। मुस्लिम क्या नेचुरल गार्जियन है, और एक बार मृत्यु हो जाती है फादर का, तो गार्जियन जो होगा माइनर का, उसमें आपको एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा। ठीक है, एक बार जब फादर का डेथ हो जाता है, जो गार्जियन होता है मैटर का, तो उसमें उसके संबंध में पूछ रहा है। गार्जियन रिटेन इन द विल बाय फादर, गार्जियन रिटर्न लिखा होगा जो विल का होगा फादर का। तो और इफ देयर इज नो विल देन द पेरेंटल ग्रैंडफादर इज द गार्जियन, और कोई ऐसा विल नहीं है तो पेरेंटल ग्रैंडफादर आपका गार्जियन हो जाएगा। सी ऑप्शन है, इफ फादर्स फादर इज नॉट अलाइव देन द कोर्ट विल अपॉइंट द गार्जियन, और फादर का फादर ही जिंदा नहीं है तो कोर्ट यहाँ पे अपॉइंट करेगा गार्जियन। डी ऑप्शन ऑल द एबव आर करेक्ट, सही बातें सही हैं। देखिए, जो माइनर फादर है, माइनर लोग का फादर है, बोल रहा है वो नेचुरल गार्जियन भी है, बोलता है कि डेथ हो जाता है फादर का, जो गार्जियन है माइनर का। इसमें सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन है गार्जियन से रिटर्न रिक्वेस्ट इन द विल बाय फादर, ये सही है। फिर हो जाएगा देयर इज नो विल एंड देन नो पेरेंटल फादर इज द गार्जियन, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन है, इफ फादर्स फादर इज नॉट अलाइव देन द कोर्ट विल अपॉइंट द गार्जियन। अब फादर जो है अलाइव नहीं होता कोर्ट में, तो उसे अपॉइंट किया जाएगा गार्जियन के रूप में। डी ऑप्शन ऑल द अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही है। देखिए, जो मुस्लिम लॉ और जो फादर है नेचुरल गार्जियन है, बोलता है कि मृत्यु हो जाता है फादर का, फादर मृत्यु हो गई तो कौन गार्जियन होगा, तो बोलता है ए ऑप्शन गार्जियन हो जाएगा जो लिखित रूप से विल पे गया फादर का, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन बोलते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि पेरेंटल ग्रैंडफादर का जो गार्जियन था वो, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी। बी बोलता है कि अगर फादर नहीं अलाइव होते तो कोर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं थी गार्जियन को, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, in computing the period of limitation, the date from which such period is to be denoted, that is date of documentation should be। मतलब जो कंप्यूटिंग है वहाँ पीरियड जो रहेगा लिमिटेशन का डे के लिए, जहाँ पे पीरियड जो होता है डिनोट किया जाता है, जिस दिन को डॉक्यूमेंट आप रखते हैं, क्या करना हुआ एक्सक्लूड करेंगे, बी ऑप्शन इंक्लूड करेंगे, अकाउंट में लेंगे, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, सही ऑप्शन है, हम उसे छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ए ऑप्शन। यहाँ पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का वीडियोस को, सर्कुलर्स का वीडियो जो लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा 23 अक्टूबर 2025 का, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन सेट डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज्यादा जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 479685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर www.gibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।